दिस वीडियोस टुडे वी विल कवर कैश मार्केट्स। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैश मार्केट क्या है। चलिए हम समझते हैं कि कैश मार्केट क्या होता है। देखिए, दो तरह के मार्केट होते हैं, एक कैश मार्केट, एक डेरिवेटिव मार्केट। कैश मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट। अगली वीडियो में हमने डेरिवेटिव मार्केट के बारे में बताया था। जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी वो होगी डिफरेंट कॉस्ट कैश मार्केट एंड डेरिवेटिव मार्केट। तो यहाँ समझिएगा कैश मार्केट क्या है। बेसिकली देखिए, जब हम बात करते हैं कैश कैश मार्केट की, तो इसे हम इक्विटी मार्केट भी कह सकते हैं। इक्विटी मार्केट। आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट्स में दो एक्सचेंज हैं। दो एक्सचेंज, एनएससी और बीएससी, दो एक्सचेंज है। तो कैश मार्केट बेसिकली क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि एनएससी में लगभग 1800 1800 से लेकर 1800 तक कंपनियां लिस्टेड है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लगभग 5000 प्लस कम यहाँ पे क्या है, कंपनियां लिस्टेड हैं। अब देखिए, जब हम बात करते हैं कैश मार्केट में, ये जो कंपनियां लिस्टेड हैं, तो हम इन कंपनियों की क्या खरीदते हैं, स्टॉक्स। इस कंपनी को हम क्या खरीदते हैं, स्टॉक्स। अब देखिए, अब हमें कैश मार्केट में फायदा ये होता है, कैश मार्केट्स में फायदा कब होगा, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का, ये रिलायंस है, रिलायंस है, टाटा है, टाटा मोटर है, इन्फोसिस है। जो भी कंपनियों हैं, इनका जो स्टॉक्स है, जैसे मान लीजिए टाटा मोटर, इन्फोसिस, रिलायंस, इन सब का जो स्टॉक्स चल रहा है, उन्हें हम डायरेक्टली स्टॉक्स में पैसा क्या कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। डायरेक्टली पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसमें, स्टॉक्स में। डेरिवेटिव में क्या होता है कि हम रिलायंस के कॉल और पुट खरीदते हैं। देखिए, कैश मार्केट्स में फायदा कब होता है, कैश मार्केट्स में फायदा तब होता है, जैसे ये मान के चलिए कि जैसे कि किसी कंपनी का, जैसे आईआरएफसी ही है, इस कंपनी का शेयर प्राइस मान लीजिए वो 150 रुपए है, इस समय चला है। तो हमें कैश मार्केट्स में कब फायदा होगा, जब इस स्टॉक का प्राइस 150 से कितना जाएगा, 100, मान लीजिए 60। तो हमें ये जो 10 रुपए है, यही फायदा होगा कैश मार्केट में। पहला क्या है, हमें प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगा। एक फायदा ये है पहला, कैश मार्केट्स में। लेकिन डेरिवेटिव में क्या है, डेरिवेटिव में आप नीचे मार्केट आ रहा है तभी भी आप प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे अगर जैसे मान लीजिए हमें किसी कंपनी का स्टॉक्स बाई करना हो, स्टॉक्स, तो हम सिंगल स्टॉक खरीद सकते हैं, क्या, सिंगल स्टॉक्स। लेकिन डेरिवेटिव में क्या होता है कि हम उसे लॉट साइज में खरीदते हैं। सिंगल स्टॉक, किसी भी कंपनी का हम सिंगल स्टॉक्स खरीदते हैं। दूसरी बात यहाँ समझिएगा, कैश मार्केट्स में जब हम किसी कंपनी का कैश मार्केट्स में आते हैं, तो हम सिंगल स्टॉक खरीद सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे हमें क्या मिलता है, ऑनरशिप। जब किसी कंपनी का ऑनरशिप मतलब मालिकाना हक, कि जैसे किसी कंपनी में हमने पैसा जो निवेश किया है, जिस अनुपात में हम पैसा निवेश करते हैं उस कंपनी में, उतने अनुपात में हम उस कंपनी के क्या बन जाते हैं, मालिक बन जाते हैं। तो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना मतलब उस कंपनी के आप इनडायरेक्टली क्या हो रहे हैं, ऑनर हो रहे हैं। तो ऑनरशिप यहाँ पे मिलती है, किसमें, कैश मार्केट में। लेकिन डेरिवेटिव में ऐसा नहीं है। अब यहाँ समझिएगा, फोर्थ जो कैश मार्केट का फीचर्स है, वो ये है कि यहाँ पे आपको मिलता है डिविडेंड। क्या मिलता है, डिविडेंड। देखिए, डेरिवेटिव में ऐसा नहीं है। डेरिवेटिव में अब यहाँ सिंगल सिंगल लॉट ओनरशिप में जो ओनरशिप मिलता है, डिविडेंड मिलता है, और यहाँ पे मिलता है आपको वोटिंग राइट। क्या मिलता है, वोटिंग राइट। जब किसी भी कंपनी का आप स्टॉक्स खरीदते हैं, तो वहां पे आप लाइबल हो जाते हैं, किसके, वोटिंग राइट आपको मिलता है। यहाँ पे लेकिन ऐसा डेरिवेटिव्स में नहीं होता है। कैश मार्केट में आपको वोटिंग राइट मिल रहा है। फोर्थ, ये सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सिक्स जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है जानते हैं, वो ये है
कि कैश मार्केट में जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कैश मार्केट बेसिकली जब हम स्टॉक्स में डायरेक्ट पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो इसकी एक्सपायरी नहीं होती है, नो एक्सपायरी डेट। कहने का मतलब, अगर मान लीजिए कि हमने ये टाटा का शेयर या टाइटन का शेयर आज हम खरीद रहे हैं, अगर हम आज इसे खरीद रहे हैं तो इसे हम चाहे, देखिए, आज आज भी होल्ड कर सकते हैं, 1 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल या लाइफ टाइम। इसमें एक्सपायरी का कंसेप्ट नहीं होता है। अब ये जो है आपके जनरेशन टू जनरेशन हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी का स्टॉक आपने खरीदा है और आपने उस कंपनी का स्टॉक्स नहीं शेयर किया, तो जो आपका शेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके लीगल आयर को क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। जनरेशन टू जनरेशन ये क्या हो सकते हैं, ट्रांसफर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि टाइटन में राकेश झुनझुनवाला जी का स्टेक्स है। अब ये स्टेक्स उनके परिजनों को, उनके परिवार में के लोगों को ट्रांसफर हो गया, लेकिन अगर डेरिवेटिव्स में होता है तो वहां पे क्या होती है, एक एक्सपायरी डेट होती है। तो यहाँ पे क्या है, कैश मार्केट में कोई एक्सपायरी का बाउंडेशन नहीं होता है। हाँ, यहाँ पे देखिए एक बात और, जैसे मान लीजिए कि अब जो टैक्सेस लगते हैं, टैक्स, कैश मार्केट में 2 तरह के टैक्स लगते हैं। एक होता है एलटीजीसी, एक होता है एसटीजीसी। कैश मार्केट में इसे हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और एक क्या होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। समझिए कि कैपिटल गेन क्या होता है, पहले समझ लीजिएगा कैपिटल गेन क्या होता है, तभी आपको समझ में आएगा। कैपिटल गेन, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि हमने कोई शेयर खरीदा, हम एक शेयर खरीद रहे हैं, एक शेयर हम खरीद रहे हैं 200 रुपए के प्राइस पे। कितने पे, प्राइस कितना है, 200 रुपए पे हम क्या कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं, और इस शेयर का प्राइस हो जाता है कितना, 250 पे हम इसे सेल कर रहे हैं। तो ये जो 50 रुपए है, 50 रुपए जो हमें मिला है वो हमारा क्या है, कैपिटल गेन। हाँ, और हमें लगता है यहाँ पे आपको, इसे आप पूंजी प्राप्ति भी बोलते हैं, कि आपने जो पूंजी लगाया था उस पूंजी से आपको कितना पैसा मिला, इसे कैपिटल गेन बोला जाता है। तो कैपिटल गेन 2 तरह के होते हैं, एक एलटीजीसी होता है, एक कैपिटल गेन, 2 तरह के, एलटीजीसी और एसटीजीसी। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, जो एलटीजीसी कैपिटल गेन होता है, यहाँ पे जो टैक्स लगता है, कहने का मतलब यहाँ का जो टैक्स होगा, इस पे जो टैक्स, यहाँ देखिए एलटीजीसी किसे कहते हैं, यहाँ पे 1 साल के बाद अगर आप कोई भी स्टॉक्स क्या कर रहे हैं, सेल करते हैं, तो किसमें आता है, एलटीजीसी में। एसटीजीसी में मतलब क्या है, आप कोई भी इक्विटी 1 साल के अंदर क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वो एसटीजीसी में आता है। तो यहाँ देखिए एलटीजीसी का जो टैक्स होता है, एलटीजीसी का एलटीजीसी का जो टैक्स है इस समय कितना है, 12.5% है। अगर 1 साल बाद अगर आप कोई स्टॉक्स बेचते हैं, 1 साल तक होल्ड करने के बाद, तो उस पे जो कैपिटल गेन होता है उस पे आपको 12.5% टैक्स देना पड़ता हो। लेकिन यही जब एसटीजीसी में होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, तो आपने जो आपका कैपिटल गेन हुआ है, जो आपने पैसा इनकम वो किया है, कैपिटल गेन का यहाँ पे कितना परसेंट आपको देना पड़ता है, 20%। ये है किसमें, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में। और उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ कैश मार्केट में, कैश मार्केट में कंपनी आपको क्या देती है,
बोनस शेयर देती हैं। बोनस शेयर बेसिकली मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास एक शेयर किसी कंपनी का था, तो वो क्या हो जाएगा, 1:2 है तो 2 हो जाएगा। अगर 10 शेयर थे किसी कंपनी का, अगर 1:2 है, तो आपके पास कितने शेयर हो जाएंगे, 20 शेयर। ये होता है क्या, बोनस शेयर मिलता है। और दूसरी बात यहाँ पे आपको मिलता है राइट इश्यू, बोनस शेयर, राइट इश्यू के लिए क्या होते हैं, आप लाइबल होते हैं। किसमें, कैश मार्केट में। तो ब्रीफ में हमने ये समझा कि कैश मार्केट एक्चुअली है क्या। कैश मार्केट्स में पहले देखिए, कैश मार्केट की सिचुएशन सिर्फ ये है कि अभी हम प्रॉफिट कब होगा, ब्रीफ में हम एक प्रकार से वो करते हैं, रिवाइज करते हैं। प्रॉफिट हमें कब होगा, जब मार्केट ऊपर जाएगी। नीचे जाने पर तो हमें क्या होगा, सिर्फ लॉस होगा। अगर मार्केट अप जा रही है तभी हमें क्या होगा, प्रॉफिट। और नीचे अगर मार्केट आ रही है तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। दो सिनारियो। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे कैश मार्केट का जो एक्सपायरी होता है, एक्सपायरी वो जनरेशन टू जनरेशन चलता है। यहाँ पे आपको डिविडेंड मिलते हैं, डिविडेंड मिलते हैं, बोनस शेयर मिलता है, डिविडेंड के बाद बोनस शेयर मिलता है, वोटिंग राइट मिलता है, ऑनरशिप मिलती है। और इसके बाद यहाँ पे आप सिंगल स्टॉक खरीद सकते हैं कैश मार्केट्स में। ये बेसिकली क्या है, स्टॉक्स कैश मार्केट्स में ट्रेडिंग करने के फायदे। ये लिस्टेड कंपनियों में होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। और वीडियो को जितना हो सके अपने पीयर ग्रुप में, या जो सीखने के इच्छुक हैं उन्हें आप शेयर कर सकते हैं। थैंक्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।